नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक समसामयिकी को। पढ़ते हैं प्रमुख खबरें। सर लुइस हैमिल्टन को मिला नाइटहुड सम्मान। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई कोलकाता की दुर्गा पूजा। भारतीय मूल की लीना नायर शनेल की सीईओ बनी। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूरज को स्पर्श किया। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने भी एलन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। अब खबरें विस्तार से पढ़ लेते हैं। सर लुइस हैमिल्टन को मिला नाइटहुड सम्मान। नाइटहुड सम्मान में सर की उपाधि मिलती है, इसलिए अब इनके आगे सर लगा हुआ है। सर लुइस हैमिल्टन F1 फॉर्मूला 1 के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी तक 7 बार फॉर्मूला 1 रेस जीती है। प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा यह सम्मान इन्हें अभी दिया गया है, जिसकी घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। ये नाइटहुड की उपाधि पाने वाले चौथे फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं और 7 बार यह फॉर्मूला 1 रेस जीत चुके हैं। जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसमें मैक्स वर्स्टेपेन फॉर्मूला 1 चैंपियन रहे। आप जानते हैं इस नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिली थी। 1915 में 1915 में यह उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, परंतु 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि वापस कर दी थी। यह सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई कोलकाता की दुर्गा पूजा। कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है उसे यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल कर दिया गया है, हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। यह अमूर्त विरासत के रूप में शामिल हुई है। यह अमूर्त विरासत के रूप में शामिल हुई है। इससे पहले कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता देने की घोषणा की यूनेस्को ने। 2008 में रामलीला को शामिल किया गया था। 2016 में नवरोज और योग को शामिल किया गया था और 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया था। यूनेस्को जो है वह इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 40 यूनेस्को साइट है, जिसमें नवीनतम जो यूनेस्को साइट है वह है गुजरात की धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है धौलावीरा, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इससे पहले तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को 39th यूनेस्को साइट के रूप में नामित किया गया था। रामप्पा मंदिर को 39th यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, जो तेलंगाना में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। और पन्ना, पचमढ़ी, अमरकंटक, अचानकमार, ये जो 3 बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश की, अमरकंटक, अचानकमार, पचमढ़ी और पन्ना, ये तीनों भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो हेडक्वार्टर पेरिस में। भारत की 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, 32 सांस्कृतिक विरासत है, 7 प्राकृतिक विरासत है और 1 मिश्रित है। रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर 39वां है, तेलंगाना में स्थित है। धौलावीरा 40वीं साइट है गुजरात की। और मध्य प्रदेश की 2 हेरिटेज सिटी हैं, ग्वालियर और ओरछा। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की सीईओ बनी।
शनेल ग्रुप जो है वह अपने सूट हैंडबैग्स के लिए फेमस है और इसकी सीईओ बनी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है लीना नायर को। लीना नायर जो है वो भारतीय मूल की है। यह इससे पहले यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की CHRO बनी है। CHRO बोलते हैं चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर को। तो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर बनी थी यूनिलीवर की सबसे पहली और सबसे कम उम्र की महिला। पहले हमने देखा था पराग अग्रवाल को ट्विटर का प्रमुख बनाया गया था और सत्यम नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं, अरविंद कृष्णा IBM के प्रमुख हैं, शांतनु नारायण एडोबी के प्रमुख हैं। तो इस तरह से कुछ और भारतीय भी हैं जो टेक कंपनियों के प्रमुख रहे हैं। अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूरज को स्पर्श किया। तो नासा का जो मिशन है जिसे पार्कर सोलर प्रोब मिशन कहते हैं, इसने पहली बार सूरज की सरफेस को छुआ है। नासा क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इन्होंने पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा था 2018 में, जो अभी भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और धीरे धीरे सूर्य की ओर नजदीक जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने एलोन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। अभी हाल ही में एलोन मस्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। अब इन्हें फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पर्सन ऑफ द ईयर रूप में नामित किया है। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख हैं और साथ ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।